श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय माँ काल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज 16 दिसंबर का बहुत ही पावन दिन है और आज सबसे विशेष क्या है कि आज से प्रतिपदा स्टार्ट हो रहा है। तो मित्रों, ऐसे में सोमवार के दिन ऐसे बहुत से उपाय होते हैं जिनको करने से हमारे घर में धन की कभी कमी नहीं होती, हमारे भंडार सदा भरे रहते हैं और बाबा जो हमारे मन की बात होती है, जो हमारी मनोकामना होती है, उसे भी पूरा करते हैं। तो मित्रों, ऐसे ही दो उपायों को मैं लेके आई हूँ जो बहुत ही विशेष हैं, जिनको करने से आपको एक नहीं अनेकों लाभ होंगे और ख़ासकर जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके लिए ही यह लाभ बहुत फलदायी होगा। ऐसा नहीं कि भाइयों को फ़ायदा नहीं होगा, उन्हें भी होगा, लेकिन माताओं बहनों को विशेष रूप से इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। तो कौन सा वह उपाय है, चलिए हम जानते हैं। आज का हमारा पहला उपाय है इच्छा पूर्ति या मनोकामना पूर्ति। मित्रों, हमारे मन में बहुत से ऐसे इच्छाएं होती जो कभी पूरी नहीं हो पाती, तो उन्हें पूरा करने का मैं एक सिंपल सा उपाय बताती हूँ। इसके से लिए आपको मित्रों चाहिए बेलपत्र। कितनी? 3 बेलपत्र आपको चाहिए। बस इतना याद रहे कि वो बेलपत्र कहीं से भी जरा से भी खंडित ना हो और उस बेलपत्र की डंडी तो बिल्कुल भी टूटी ना हो। इस तरह से उस बेलपत्र में डंडी जरूर होनी चाहिए, तभी हम इस उपाय को कर पाएंगे। और इसके साथ ही हमें चाहिए 1 लोटा शुद्ध जल। वो जल हमें हमारे घर का ही चाहिए और लोटा तांबे का होना चाहिए, स्टील का लोटे का प्रयोग नहीं करना है। तो एक तांबे के लोटे में आप अपने घर से शुद्ध जल भर लीजिए, बेलपत्र 3 ले लीजिए और इसके साथ ही जो अगली चीज़ें हमें चाहिए वो है लाल चंदन। मित्रों, अगर आपके घर में लाल चंदन नहीं है तो आप मंदिर परिसर में जो चंदन रहते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप मंदिर के चंदन का प्रयोग कर रहे हैं तो दान पेटी में 1-2 रुपए जितनी आपकी क्षमता हो आप ज़रूर डाल दीजिएगा, वरना ये कर्ज आप पे बना रहेगा क्योंकि आपने मंदिर के चंदन का प्रयोग किया है। ठीक है मित्रों, तो छोटी सी बात है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो थोड़ा सा अगर है तो लाल चंदन, चाहे पाउडर वाला हो या लकड़ी वाला, कोई भी आप ले लीजिए। इसके साथ ही आपको बनाना है एक दिया। वह दिया माटी वाला भी चलेगा और अगर माटी का दीपक नहीं है आपके पास तो आप आटे का बना लीजिए। दोनों ही दिए चलेंगे, मगर दोनों में से कोई एक ही दिया लेना है, हमें 2 दिए का प्रयोग नहीं करना है। दिया एक ही लेना है। वो मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया था, अगर आपके पास मिट्टी का हो तो मिट्टी का ले लीजिए, वरना आटे का। और इसमें बाती लगेगी गोल वाली बाती लगा के, और इसमें आपको घी भर लेना है। दिया तैयार हो गया। अब चलते हैं बाबा की शिवलिंग के पास में, क्योंकि हमें यह उपाय बाबा की शिवलिंग के पास ही करना है। सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप नंदी बाबा को मंदिर की चौखट के पास देखते हैं ना, तो यह जो आप दिया बना के लाए हैं, यह इस चौखट के पास ही दाहिनी साइड मंदिर के प्रज्वलित करना है। और इस बात का विशेष ध्यान रखने कि बाईं साइड ना करें, दाहिनी ओर जो चौखट है उस चौखट के दाहिनी ओर ही इस दिए को आपको जलाना है और जो आपकी इच्छा है, आपकी मनोकामना है, उसे कह देना है। इस तरह से कुछ आपको दिया जलाना है। और दिया खाली नहीं जलाना है, इसके नीचे आप कुछ चावल के दाने, मूंग के दाने या कुछ फूल की पत्तियां ज़रूर डाल दीजिएगा। ठीक है मित्रों। और इसके बाद अब चलते हैं बाबा की शिवलिंग के पास में। मित्रों, अगर आप बहुत उपाय करके थक चुके हैं और आपका वह कार्य पूरा नहीं हो रहा है तो आदरणीय गुरु जी ने कहा था कि आप पूजा करने का थोड़ा तरीका बदल दीजिए। ठीक है मित्रों। शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही आप सारे कार्य किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा ही बाबा ने करने को कहा था। अब आप लोटे का जल साइड में रख के पहली बेलपत्र पे ऐसे लाल चंदन से इस तरीके से एक बिंदी रख लीजिए और इस तरह से उसके डंडी पे लगा के सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक समर्पित कर दीजिए, दूसरी कटी भाग पे समर्पित करना है और तीसरी बाबा के शिवलिंग पे, जलाधारी के शिवलिंग पे समर्पित करना है। और स्मरण रहे, जब आप ये बेलपत्र चढ़ाएंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप भी करना है। अब आपको क्रम से जल अर्पित करना है। किस तरह से? सबसे पहले आपको 3 बार, याद रहे 3 बार जल आपको माता अशोक सुंदरी पे चढ़ाना है।
इसके बाद में 3 बार ही जल आपको कटी भाग पे चढ़ाना है जहाँ पे आपने दूसरी बेलपत्र अर्पित की है। उसके बाद में 3 बार ही बाबा के जलाधारी की शिवलिंग पे आपको 3 बार, क्योंकि तीसरी बेलपत्र आपने वहीं समर्पित की है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर करना है। इस बात का भी ध्यान रखें, आपको जल चढ़ा देना है। इसके बाद में अपना दाहिना हाथ बाबा के शिवलिंग पे रख के आपको अपने मन की बात कहनी है। जो इच्छा लेकर आप मंदिर आए थे, इस नियम को करने आए थे, वो इच्छा आपको यहीं पर कहनी है, क्योंकि बाबा आपको खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे। तो इस तरह से आपका पहला नियम, पहला उपाय पूरा होता है। अब मित्रों चलते हैं आज के दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपको आपकी मेहनत के हिसाब से धन नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, तो उसका उपाय बहुत ही सिंपल सा है। आपको बेलपत्र ले लेनी है, और बेलपत्र कितनी लेनी है? जितनी आपकी उम्र है। अगर आप मान लीजिए आप 30 वर्ष के हैं, जो उपाय कर रहा है मनुष्य, तो उसे 30 बेलपत्र लेना है। अगर आपकी उम्र 26 साल है तो आपको 26 बेलपत्र लेनी है। अगर आपकी उम्र 26 साल 10 महीने तो आपको 10 और नहीं लेने, केवल 26 वर्ष वाले ही 26 गिन के बेलपत्र लेना है। इसके बाद में तांबे के लोटे में घर का शुद्ध जल लेना है। साथ ही थोड़ा सा इसमें आपको गंगा जल भी मिलाना है, क्योंकि इतना गंगा जल नहीं होगा कि आप 1 लोटा ले जा सके, तो इसलिए थोड़ा सा गंगा जल इस पानी में मिला दीजिए। इससे यह गंगा जल जैसा ही पवित्र बन जाता है, गंगा जल डालने के कारण। इसके बाद में आपको वही क्रम करना है, लाल चंदन लेना है। अगर आपके पास में नहीं है तो आप मंदिर से ले लीजिएगा, बस दान पेटी में कुछ पैसे ज़रूर डाल दीजिएगा। ठीक है मित्रों, तो बेलपत्र ले लीजिए, 1 लोटा जल और चंदन लेके पहुंच जाइए बाबा की सेवा में शिवलिंग के पास। फिर वैसे ही आपको करना है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको यहाँ पे खड़े हो जाना है। ठीक है मित्रों क्योंकि बाबा की पूजा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही की जाती है। सबसे पहले आपको जो आप 1 लोटा जल लाए हैं उसे बाबा पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, और साथ ही जो जलाधारी का एक नाम है कुंदकेश्वर महाराज, उनका स्मरण करते हुए आपको वो 1 लोटा जल बाबा पे समर्पित कर देना है। इसके बाद में जो आप बेलपत्र लाए हुए हैं, जितनी भी लाए हैं, उनमें आपको लाल चंदन से टीका लगा लेना है। कैसे लगाना है बताती हूँ आपको, समझाने का प्रयास किया है मित्रों, और आशा करेंगे आप लोग समझ भी गए होंगे उस चित्र के माध्यम से कि किस तरह से आपको लाल चंदन से बेलपत्र में इस तरह से आपको बिंदी रख लेने तीनों पत्ते पे, और जो बीच की डंडी उस पे भी लगाना है। इसके बाद में वो सारी की सारी बेलपत्रें बाबा की शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी का स्थान है वहाँ पे चढ़ाई जाएंगी, और उनको चढ़ाते समय आपको अपना नाम और गोत्र का नाम भी बोलना है। और पूरी जो जितनी बेलपत्र आप लाए हैं सारी की सारी यहीं पे आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद में शिवलिंग पर आपको अपना दाहिना हाथ, बायां हाथ का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना, दाहिने हाथ को रखकर जलाधारी से अपनी बात कहनी है कि बाबा मैं इतनी ऐसे ऐसे मेहनत करता हूँ लेकिन हमें धन लाभ नहीं होता, तो बाबा आप ऐसे हम पे दया करें कि जो धन है वो हमारे घर में टिका रहे, माता लक्ष्मी हम पे प्रसन्न रहे, हम पे दया करें। इस तरह कह के आपके मन में जितनी भी इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं जो जिनको लेके आप ये उपाय कर रहे हैं, उन सभी को आपको बाबा के समक्ष कहना है, बाबा से अपने मन की बात कहनी है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए, जल्दी जल्दी पूजा करके जल्दी से उपाय करके आपको घर नहीं चले आना, आपको पूरी बात कहनी है जो आपकी इच्छा है। इतना करने के बाद आपको उस शिवलिंग से 5 बेलपत्र गिन के उठा लेना है, और घर आकर लाल कपड़े में बेलपत्र को आपको बांध के एक पोटली बना लेनी है, और उस पोटली को आपको रखना है अपनी उस अलमारी में जहाँ पे आप पैसा रखते हैं, जहाँ पे आप ये उपाय कर रहे हैं वहाँ पे आपको रखना है। अगर आप ये अपनी किसी व्यापार के लिए कर रहे हैं या किसी दुकान के लिए कर रहे हैं तो वहाँ की अलमारी में इस पोटली को रख देना है। आदरणीय गुरु जी ने कहा है आपको ऐसा 5 सोमवार करने हैं। जब अगले सोमवार को आप यह करने जाएं तो उस पोटली से 1 बेलपत्र निकाल के अपने साथ लेते जाएं और उसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दें।
इसके बाद शिवलिंग से आप जो नई बेलपत्र लेके आएंगे उसको पोटली में वैसे ही बांध देंगे। ऐसा आपको 5 सोमवार करना है। इसके पश्चात ही गुरुजी ने कहा है आपको 5वें सोमवार से पहले पहले लाभ होगा, आपके यहाँ धन का आवागमन हो जाएगा, धन रुकने लगेगा। तो मित्रों, आदरणीय गुरुजी की कथा से सुन के समझ के आपको मैंने ये 2 उपाय बताए। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।